दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ और उनकी पूछ दोनों बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे कि अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या अपना तीसरा मोर्चा बनाएंगे, ये सवाल राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि एआईएमआईएम के चीफ, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी क्या कदम उठाएंगे। लेकिन इन सबके बीच जितने सवाल हैं, इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सामने आकर खड़ा हो गया है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अखिलेश यादव बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जो पकड़ बनाई है उत्तर भारत में, बिहार में तो 6 सीटें मांग रहे थे, 5 अपने दमखम पर जीत गए और कई सीटें ऐसी रहीं जहां उन्होंने ऐसी कांटे की टक्कर दी कि महागठबंधन के तोते उड़ गए। आज अगर सीमांचल में महागठबंधन की हार हुई है, आरजेडी अगर 25 सीटों पर सिमट गई है, तो इसमें एक किरदार असदुद्दीन ओवैसी का भी है। यह बात तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए, अखिलेश यादव समझ गए। अखिलेश यादव क्या असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, पीस पार्टी या और जो छोटे छोटे दल हैं, इन सभी छोटे दलों को जो अलग अलग किसी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बड़ा दल दिखाते हुए अखिलेश यादव इन्हें अपने में समाहित करेंगे, अपने गठबंधन में जगह देंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दो लोग उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में गठबंधन में हैं। लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा और शानदार नतीजा हमारे सामने है। बीजेपी आज अगर केंद्र की सरकार में 2 बैसाखियों पर टिकी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो सबसे बड़ा कारण बीजेपी को बैसाखी पर लाने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव का यह कारनामा है, यह करिश्मा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बैसाखी पर आकर खड़ी हो गई है और यह बैसाखी पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लेकर आए। कांग्रेस ने भी सीटें जीती, इतने तो विधायक नहीं है कांग्रेस के, उससे ज्यादा कई गुना सांसद कांग्रेस के जीते। और समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी खासे मार्जिन से जीत दर्ज की और मैं समझ रहा हूं कि 2004 में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने नहीं जीती थी, या 39 सीटें आई थी 2004 में, और अब 37 सीटें, यानी कि 2004 वाला करिश्मा 24 में अखिलेश यादव ने दिखा दिया। अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया, क्या उसे विधानसभा चुनाव में दोहराने जा रहे हैं अखिलेश यादव? और अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो अकेले अपने दम पर नहीं हो सकते। यह बात मैं बार बार कह रहा हूं। मेरी जो उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक समझ है, जो जमीनी समझ है, जो लोगों के बीच हम जाते हैं और नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं अपनी टीम के साथ रामपुर में था, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, और वहां पर हमने आम आदमी पार्टी की जनसभा में आए, रैली में आए, पदयात्रा में आए लोगों से बातचीत की, तो उसमें बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि हमने पिछली बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। तो जो लोग पिछली बार समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे, वो 2027 से पहले आम आदमी पार्टी की पदयात्रा में क्यों चल रहे हैं? यह चिंतन समाजवादी पार्टी को करना होगा। और अखिलेश यादव की तो अरविंद केजरीवाल से भी बड़ी गाढ़ी दोस्ती है। तो अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? कुछ ऐसा बड़ा दिल जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, जिसमें पीस पार्टी, जिसमें अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, जिसमें ये तमाम छोटे छोटे दल, महान दल वगैरह, ये सभी लोग समाहित हो जाएं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूले पर
इस फॉर्मूले पर एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ उत्तर प्रदेश को लेकर है और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अखिलेश यादव को 2027 में सत्ता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अरे 2017 में जब बीजेपी फुल फ्लैश पहली बार आई, जिस तरीके का रिकॉर्ड तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद ही अगला चुनाव आया उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 2022 में, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, उससे तब इतना वोट नहीं मिला था। ये उसके बाद से पहली बार 2022 में अखिलेश यादव को 32% से ज्यादा वोट मिले, पहली बार समाजवादी पार्टी को। और जिस पूर्वांचल ने 2019 में साथ दिया था लोकसभा चुनाव में बीजेपी का, उस पूर्वांचल ने 2024 में भी पटका बीजेपी को और 2022 में भी अच्छा खासा डेंट पहुंचाया। तो सवाल यह है कि, और पूर्वांचल की आप नब्ज अगर देखें, जो लोग पूर्वांचल के साथी हमें देख रहे हैं, पूर्वांचल किसी का सगा नहीं है सियासी तौर पर। पूर्वांचल बहुजन समाज पार्टी को भी बम बम कर चुका है, समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुका है, बीजेपी के साथ भी रह चुका है और इन सबको पटकनी भी दे चुका है। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि 2027 में अखिलेश यादव के साथ यही पूर्वांचल खड़ा होगा? और फिर ब्राह्मण के विधायकों की जो बैठक हुई, शिवपाल सिंह यादव ने तो साफ कह दिया कि जो लोग नाराज हैं वो हमारे साथ आए, सम्मान हम देंगे। और सबसे बड़ा जो संकट अखिलेश यादव के सामने है, सबसे बड़ा संकट, वो संकट है उत्तर प्रदेश के मुसलमान, जिनकी आबादी है 20%। 143 विधानसभा उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर में हैं, और 40 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुसलमान ही जीतेगा, अगर वो अमली जामा सही से सियासी समीकरण को देखते हुए कैंडिडेट पर लगा दिया जाए दांव। तो अखिलेश यादव को अगर यह बताना है, देखिए मुसलमानों के सामने दिक्कत यह, और जो लोग देख रहे हैं, जो मुस्लिम भाई इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं इस बात को अगर कहूं तो आप बुरा मत मानिएगा, येन केन प्रकारेण कैसे भी करके आप बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, मुसलमान उसके साथ है जो बीजेपी को हरा सकता है। तो अखिलेश यादव वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी हो ही क्यों उत्तर प्रदेश में? और अगर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस अखिलेश यादव हो रहा है तो फिर तो फायदा बीजेपी को होगा। पिछली बार की देख लीजिए, सुल्तानपुर की जो सीट है जहां से अनूप संडा खड़े हुए थे, 2-2.5 हजार मेरा ख्याल 2200 वोटों से हारे, 600-700 वोटों से हारे थे, और 2200 वोट वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली। इसके अलावा कुर्सी विधानसभा सीट, ऐसी दर्जनों विधानसभा सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी वहां से लड़ रहे थे। पिछली बार वो 100 सीटों पर लड़े, इस बार 200 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार चंद्रशेखर 33 सीटों पर लड़े, इस बार कह रहे हैं मैं 403 सीटों पर लड़ूंगा, या गठबंधन करके जो भी फिर हमारा हिसाब किताब ओवैसी के साथ बनेगा। तो मेरा सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव को सत्ता हासिल करनी है, एक सुझाव है ये हमारा वीडियो, मैं तो बार बार कहता हूं कि वीडियो अगर बनाया समाजवादी पार्टी के एंगल से तो देखे बीजेपी वाले भी, क्योंकि तभी आप रणनीति समझ पाएंगे कि समाजवादी पार्टी सोच क्या रही है। तो अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो यूं आप अकेले अलग अलग नहीं लड़ सकते। और देखिए कांग्रेस ठीक है कि आपको फायदा भले ना पहुंचाए लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा देगी, इसलिए कांग्रेस को साथ रखना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस को ही साथ रखने से बात नहीं बनेगी, समान विचारधारा के उन दलों को भी आपको साथ रखना होगा जो उत्तर प्रदेश में आपकी ही जमीन, आपके ही पैरों तले कालीन खींच लेंगे और आप गिर पड़ेंगे फिर से 2027 में। तो 2027 में योगी आदित्यनाथ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, और अगर आपने अपनी जमीन तैयार कर ली तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, वरना आप उन्हीं कदमों को धड़ाम से लेकर गिर पड़ेंगे और फिर आप तैयारी करेंगे 2032 की। इसलिए बहुत संक्षेप में अगर कहें तो असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरावादी, पीस पार्टी या उलेमा काउंसिल, इन सभी समान विचारधारा की पार्टी को अखिलेश यादव को एक छतरी के नीचे लाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कौन हरा सकता है?
आप मुझे अपनी सियासी समझ के आधार पर बनाइए। मेरी अपनी राजनीतिक समझ तो यह कहती है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, लेकिन तर्क के साथ अगला वीडियो हम आपके तर्कों पर बनाएंगे।